श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को कंठस्थ करने की और योग दर्शन के सूत्रों को कंठस्थ करने की आज की हमारी यह 7वीं कक्षा है। तो पिछली कक्षा में हमने 5 श्लोकों तक पूरा कर लिया था। 5 तक पूरा किया था या ज्यादा हो गए थे? कोई बताएंगे कहाँ तक हो गए थे? जी आचार्य 5 तक। हाँ, 5 तक हो गए थे। तो रुकिए तनिक, यहाँ पर छठा अभी आया नहीं है। आचार्य जी 5 नहीं हुए थे, चौथा तो ये 4 हुए थे 4 हुए थे। जी। अभी देखते हैं, रुकिए। देखिए 5वां तो हो गया था, कल ही कराया था ये। धृष्ट केतुश्चेकितानः 5 हो गए थे। आज हम छठे को देखेंगे। तो आइए सीधा छठे को ही देखते हैं, पीछे वालों का भी रिवीजन करते रहेंगे धीरे धीरे। सबसे पहला इसमें शब्द है युधामन्युश्च। ध्यान से देख लीजिए। अब मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि ज्यादातर बातें अब आपको पता चल गई हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? युधा, और आगे है मन्युश्च। युधा मन्युश्च, और उसके आगे क्या है? विक्रांत। युधा मन्युश्च विक्रांत। विक्रांत, विक्रांत नहीं कहेंगे, विक्रांत। त त पूरा है ना, तो पूरा बोलेंगे उसे। युधा मन्युश्च विक्रांत। और आगे देखिए, आगे क्या है? उत्त मौजाश्च। मौजाश्च, मो नहीं बोलेंगे, मौ बोलेंगे। 2 मात्राएं हैं ना, मौजाश्च। उत्त नहीं कहेंगे, उत्त। 2 त हैं, एक आधा है और एक पूरा है। तो उत्त मौजाश्च, इसको ध्यान रखेंगे मात्रा जो है। उत्तमौजाश्च वीर्यवान, ये शब्द तो पीछे भी आया था, वीर्यवान। तो हो गई पहली पंक्ति। अब देखिए, इतना जल्दी जल्दी हो जाएंगे सारे श्लोक। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान। आसान है। आगे देखिए सौभद्रो। ध्यान से देखिए, पहले 2 मात्राएं हैं, फिर 1 मात्रा है। पहली मात्रा को बोलेंगे सौ और दूसरी को बोलेंगे द्रो। सौभद्रो। इसको अलग कर लीजिए और इसको अलग कर लीजिए। देखिए ध्यान से, सौभद्रो। सौभद्रो नहीं कहेंगे, सौभद्रो। देखिए यहाँ गलती हो जाती है ऐसी जगह। दोनों मात्राओं में औ बोल देते हैं या दोनों जगह ओ बोल देते हैं। तो पहले में औ, दूसरे में ओ, ऐसा बोलना है। तो सौभद्रो। ध्यान रखिएगा, अभी जब मैं आपसे सुनूंगा ना तो इस बात पर मैं विशेष ध्यान दूंगा, और हो सकता है आपकी गलती हो जाए यहाँ पर, तो और ध्यान से देख लीजिए। सौभद्रो। और आगे देखिए, फिर से 2 मात्राएं आई। द्रौपदेयाश्च। द्रौ, है ना, यही वाली 2 मात्राएं आई हैं। तो द्रौपदेयाश्च, 3 जगह तोड़ लिया है मैंने। द्रौपदे, पदे, याश्च, द्रौपदेयाश्च। ठीक है, आसान हो गया। आगे देखिए, सर्व। सर्व नहीं बोलेंगे, गलती यही है, होती है ज्यादातर। सर्व बोल देते हैं, सर्व नहीं, सर्व। और आगे क्या है? एव। एव नहीं बोलेंगे, एव। और आगे तो आसान है, महारथाः। विसर्ग को नहीं छोड़ दीजिएगा, विसर्ग को बोलना है। सर्व एव महारथाः। एक बार फिर से देखिए, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। ये याद करने का तरीका होता है। आज तो मैंने आपको बहुत जल्दी सिखा दिया। अब मैं ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप है बना हुआ, समूह है, उसमें मैं अगला श्लोक आपको आज भेज दूंगा।
और कल आप तैयार करके लाएंगे। कल मैं सिखाऊंगा नहीं, सीधे श्लोक सुनूंगा आपसे, ठीक है? तो ऐसे अब हमारी गति बढ़ती चली जाएगी। अब इस श्लोक को एक बार प्रवाह से देख लीजिए, यानी स्वर में कैसे बोलेंगे। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। बस हो गया, इतना आसान है ये। तो कौन सुनाएंगे इस वाले श्लोक को? जी वंदना त्रिपाठी जी की आईडी से जो है आप सुनाइए। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। विनायक जी जी। हाँ जी सुनाइए। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। बहुत ही सुंदर, हमेशा की तरह वही प्यारा उच्चारण, शुद्ध उच्चारण और बहुत ही मधुर आवाज में। शोभनम, अत्युत्तम, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। हाँ जी आचार्य, मैं रौनक। हाँ जी हाँ जी, आप सुना दीजिए। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। बस एक छोटी सी चीज पे ध्यान दीजिएगा, आपने यहाँ शायद ऐसा बोला था उत्तमौजाश्च, उत्त नहीं उत्त, दोनों ता बोलने हैं। बोलिए। हाँ जी, इस बार ठीक है, बहुत बढ़िया। शोभनम। आगे श्रुति बिटिया आप सुनाएंगे। श्रुति जी आप बोलिए ना, हमेशा आगे रहते हैं। जी। हाँ जी। युधमान्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। पहले शब्द को फिर से बोलिए। युधामन्युश्च। इस बार ठीक बोला है, पहली बार गलत हो गया था। एक छोटी सी बात का ध्यान रखिए बिटिया, आपका ना प्रवाह जो है, जो स्वर है, वो थोड़ा सा इस बार खराब हुआ, अच्छा नहीं हुआ। आप यहाँ जा करके रुके थे, कहाँ रुकना है? यहाँ रुकना है, विक्रांत पर। ऐसे ही यहाँ द्रौपदेयाश्च पे रुकना है। कैसे? देखिए, युधामन्युश्च विक्रांत, विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान। एक बार बोलिए। जी। युधामन्युश्च युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी ना आप ऐसे ही बोलिए जैसे आप बोल रहे थे सामान्य रूप से। ये प्रवाह तो बाद में बन जाएगा, नहीं तो फिर उच्चारण गलत हो जाता है। ठीक है बिटिया, बहुत सुंदर। हाँ जी, अभया आप सुनाएंगे। जी आचार्य जी। हाँ जी। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। बहुत ही सुंदर उच्चारण, एकदम पैनी आवाज और एकदम सटीक उच्चारण। शोभनम, अत्युत्तम। अंशुमन जी आप सुनाइए। जी। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, एकदम सुंदर उच्चारण आपका भी। आगे ईशा जी आप सुनाएंगे, प्रणब चौधरी की आईडी से जो हैं। जी आचार्य जी। हाँ जी।
युद्धामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। बिटिया इस शब्द को बोलिए, पहला शब्द जो है सौभद्रो। आपने क्या बोला था, याद है? जी आचार्य जी। क्या बोला था, गलती क्या की थी वो बताइए। आचार्य जी मैंने औ की मात्रा लगा दी थी पीछे भी। हाँ ये गलती थी, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, अब ठीक कर लिया शोभनम, बहुत बढ़िया उच्चारण आपका भी। आगे अर्शी जी आप सुनाइए। जो लोग सुना देना वो अपना हाथ नीचे कर लिया कीजिए ताकि मुझे ये पता रहे कि आपने सुना दिया। जी आचार्य जी। हाँ जी। युद्धानं युद्धामन्य विक्रांत उत्तमौजाञ्च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। कई सारी गलतियां हो गई आपकी बिटिया, सबसे पहला शब्द ही आपने गलत बोल दिया, ध्यान से बोलिए। युद्धामन्युश्च। बहुत बढ़िया, और ये वाला बोलिए। उत्तमौजाञ्च। जांच नहीं, जाश्च, आधा श और च है, कई बार आया है ये तो पीछे। उत्तमौजाश्च। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक अंतिम शब्द को बोलिए। महारथाः। हाँ जी। अब पूरे श्लोक को आप ध्यान से देखते रहिएगा, जब बाकी लोग बोलेंगे आपकी कहाँ गलती होती है या कहाँ ठीक है, ठीक है? जी हाँ जी ठीक आचार्य है। जी। हाँ जी, आयुष जी सुनाएंगे। आचार्य जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। ठीक है। अच्छा, आयुष जी शायद आप सब में बड़े हैं, जो बच्चे हैं उनसे तो बड़े ही हैं, तो बाकी लोग बताएंगे, बाकी बच्चे बताएंगे कि आयुष जी ने कहाँ कहाँ गलतियां की थी इसमें अभी। क्या बताऊं? हाँ जी बताइए। आयुष जी गुरुजी रुकिए रुकिए, आयुष जी ध्यान से सुनना, आपकी गलतियां बताई जा रही हैं। जी जी। गुरुजी उन्होंने आइफ की जगह एव बोला था। कहाँ पर? गुरुजी सर्व एव महारथा होता है, इन्होंने बोला सर्व एव महारथा। अच्छा ऐसा बोला था, तो जी। ठीक करवाइए ना। गुरुजी ये होता है सर्व एव महारथा। एव होता है, आप तो सही को गलत कर रहे हैं। सर्व एव, एव है ये, एव नहीं एव। ठीक है बिटिया, आयुष जी बोल दीजिए इसको एव। एव। हाँ ये तो ठीक है। बाकी लोगों ने गलती नहीं पकड़ी इनकी, और बताइए कहाँ कहाँ गलतियां की इन्होंने। आचार्य जी हाँ? ये उनने वो जो महारथा है ना, उनने शायद वो जो दो बिंदु होते हैं ना, वो नहीं बोला। बिंदुओं को क्या बोलते हैं, इन्हें क्या होते हैं ये? विसर्ग। हाँ विसर्ग। हाँ जी, विसर्ग छोड़ दिए थे आयुष जी आपने, तो फिर कैसे बोलेंगे बिटिया, इनको सिखाइए जल्दी। महारथः महारथाः। बहुत बढ़िया, आयुष जी कर लीजिए ठीक, जल्दी बोलिए जी बोलिए। महारथा। महारथाः। महारथा। हाँ जी बहुत बढ़िया। किसी को और पकड़ में आई इनकी कोई गलती? महारथा। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। आपने बोला वीर्यवान, न को पूरा किया था, जबकि क्या बोलेंगे, वीर्यवान। बोलिए। वीर्यवान। अब भी पूरा बोल रहे हैं, न नहीं बोलना, वीर्यवान। वीर्यवान। न नहीं बोलना, आप बोल रहे हैं वीर्यवान, ऐसा नहीं, वीर्यवान। वीर्यवान। हाँ अब ठीक है,
ये आधा और पूरे का अंतर ध्यान रखिए, कई बार बताया है ये पीछे भी मैंने। चलिए ठीक है, आगे कौन सुनाएंगे? रूही बिटिया आप सुनाइए। जी आचार्य जी। हाँ जी। युद्धमान्युश्च विक्रांत उत्तमोजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रोपदाश्च सर्व एव महारथ। आपके कान में कोई बता रहे हैं आपको? नहीं आचार्य जी। मुझे लग रहा है कोई है आपके पास जो आपको बता रहे हैं। आचार्य जी 2 मोबाइल कनेक्ट है। अच्छा अच्छा ठीक है बिटिया, कई सारी गलतियां हैं आपकी। अभी आपको और ध्यान से देखने की जरूरत है, तो जब सब लोग बोल रहे हो ना, ध्यान से देखिएगा एक एक शब्द को। ठीक है? ठीक है जी आचार्य जी। हाँ जी, नमस्वी सुनाएंगे, नमस्वी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते बिटिया। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। आज आपकी दूसरी कक्षा है और आज ही देखिए कितना सुंदर उच्चारण है, शोभनम। आगे वंश आप सुनाइए। आचार्य जी ने गलती की थी। हाँ, क्या गलती की थी? आचार्य जी ने महारथ बोल दिया था, बाकी उधर है महारथा। अच्छा, ऐसा बोला था आपने? नमस्वी जी नमस्वी आपने ऐसा बोला था? मैंने महारथा बोला था। हाँ, वो लगभग मुझे भी ठीक ही लगा, पर चलिए ठीक है, बिटिया ने ध्यान दिलाया, बहुत धन्यवाद। विसर्ग का थोड़ा ध्यान रखिएगा। महारथाः। महारथा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अब ठीक है। वंश जी आप सुनाइए। जी युधानो मन्युश्च नहीं, विक्रांत युधामन्युश्च। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व सर्व एव महारथाः। बहुत बढ़िया, इस पहले शब्द को सुनाइए। सौभद्रो। सौभद्रो, बहुत बढ़िया। ऐसे ही ध्यान रखिए, बाकियों का भी देखते रहिए। वैसे तो ठीक है, पर और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है? भावना जी आप सुनाइए। सुनाइए। चलिए नित्या बिटिया आप सुनाइए। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। अंतिम शब्द को सुनाइए। महारथः। महारथः नहीं, महारथाः। महारथा। रथाः। रथाः। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और इस शब्द को बोलिए, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है। उत्तमोजाश्च। हाँ, मैंने यही तो बताया था कि यहाँ गलती करते हैं बच्चे, बहुत गलती करते हैं। उत्तमौजास नहीं, उत्तमौजाश्च नहीं, उत्त। आप कह रहे हैं उत्त, उत्त नहीं, उत्त। त को पूरा बोलिए, ये वाला उत्तमौ। हाँ, उत्तमौजाश्च पूरा बोलिए। उत्तमोजाश्च। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और एक बार इस शब्द को बोलिए, इससे पहला वाला जो है। विक्रांत। विक्रांत है नहीं, विक्रांत। क आधा होता है इसमें, देखिए ऐसे। वी और क आधा, र पूरा होता है, आ की मात्रा होती है, न होता है, ऐसे विक। विक आधा क होता है, विक्रांत। विक्रांत। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही उच्चारण सीखना है। देखिए ऐसी चीजें समझ में आएंगी धीरे धीरे, कभी कोई गलती करेगा, कभी कोई करेगा, तो एक दूसरे से सीखना है। बहुत सुंदर। आचार्य जी
इनने आपने बताया फिर भी थोड़ा सा गलत किया था, वो उत्तमौजाश्च में। अच्छा जी, चलिए वो कर लेंगे, उनको अब पता चल गया, वो ठीक कर लेंगे। चलिए अक्की जी आप सुनाइए। जी गुरुजी। हाँ जी। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे आरती जी आप सुनाइए, विजास की आईडी से जो है। जी आचार्य जी। हाँ रुकिए तनिक, बाकी सब लोग ध्यान से सुनेंगे, आप सबसे बड़ी हैं तो इनकी कहाँ गलती होती है सब ध्यान से देखेंगे। जी सुनाइए। युधामनुश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। जी ठीक है, कोई बताएंगे इन्होंने कहाँ कहाँ गलतियां की? आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। आचार्य जी इनने युधामन्युश्च में गलती की थी। क्या गलती की थी वो बताइए। आचार्य जी इनने मन्युश्च नहीं बोला था, मन्युच बोला था। हाँ ठीक है, एक बार आप सुना दीजिए, इसको ठीक कर दीजिए। युधामन्युश्च। हाँ जी, आप भी ठीक कर दीजिए जी इसे। युधामनुश्च। मन्युश्च, मन्युश्च। मन्युश्च। हाँ जी, मन्यु, मन्युश्च। मन्यु होता है ना, मन्यु। हाँ जी। युधामन्युश्च। हाँ जी ठीक है। चलिए अभी किसी का मैसेज आया था, कौन सुनाना चाह रहे हैं, किसके भाई हैं? हाँ अंशुमन जी के भाई। जी आचार्य। हाँ जी सुनाइए। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। जी बहुत ही सुंदर उच्चारण, बहुत बढ़िया, अत्युत्तम। तनिषा जी आप सुनाएंगे, किरण जी की आईडी से जो है। सादर नमस्ते आचार्य जी, आज मैं स्वयं सुनाना चाह रही हूँ। अच्छा जी हाँ सुनाइए ना। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। जी बहुत बढ़िया, बस थोड़ा सा इन औ की मात्रा पे आप ध्यान दीजिएगा। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च। जी धन्यवाद। बोलिए ना, अभी बोलिए। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च। हाँ सौ द्रौ ऐसा करके बोलना है दोनों को, ठीक है। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च। अभी भी आपका सो जैसा आ रहा है, सो नहीं सौ, द्रो नहीं द्रौ। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च। ठीक है, अच्छा प्रयास है। चलिए। सौभद्रो नहीं सो नहीं, सौ सौ, औ की मात्रा है ये, सौ। सौभद्रो। हाँ जी बहुत बढ़िया। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च। हाँ जी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए, सभी लोग यहाँ देखेंगे, बड़े भी देखेंगे। ये जो 7वां श्लोक है ना, ये मैं आज आपको समूह में भेज दूंगा, आप इसको खुद से तैयार करके लेके आएंगे, कल सीधा कक्षा में इसको सुना जाएगा, ठीक है। कैसे तैयार करेंगे ये आपकी अपनी स्वयं की बुद्धि है, कैसे करेंगे। आइए अब क्षमा कीजिए, योग दर्शन के सूत्रों को देख लेते हैं। कल तक हमने 5 सूत्रों को देख लिया था। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। आज हम छठे सूत्र को देखेंगे। छठा सूत्र कैसा है, कई सारे शब्द इसमें जुड़े हुए हैं, सबको मिला करके देखेंगे। पहले मिले हुए हैं, अलग अलग करके देखेंगे। सबसे पहला है इसमें प्रमाण। प्रमाण नहीं बोलेंगे, प्रमाण, ण जो है ये इसको पूरा रखेंगे, प्रमाण। आसान है प्रमाण।
बस इतना ध्यान रखेंगे। जैसे हरियाणा के लोग पता है क्या बोलते हैं प्रमाण को? वो बोलते हैं परमाण। इधर हमारे मेरठ में, गाजियाबाद में, मुजफ्फरनगर में भी या सहारनपुर में चले जाएं तो वहां भी बहुत सारे लोग प्रमाण को परमाण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्त्री का नाम प्रभा हो तो उसको वो क्या बोलते हैं? प्रभा। किसी का नाम प्रवेश हो तो उसको बोलते हैं परवेश, है ना? ऐसा बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग प्रमाण को परमाण कह देते हैं। तो परमाण नहीं बोलना, प्रमाण। ण को पूरा बोलना है, प्रमाण। और अगला शब्द, ये तो बहुत लोग गलती करते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। विपर्यय। गलती पता है क्या होती है? विपर्य कह देते हैं, एक य को खा जाते हैं। खाने का मतलब छोड़ देते हैं, आपको छोड़ना नहीं है। कैसे बोलेंगे? विपर्यय, विपर्यय। विपा के बाद में र बोलना है। ये जो ऊपर वाला र होता है ना, ये उस वाले अक्षर से पहले ही बोला जाता है। तो क्या बनेगा? विपर्यय, ऐसा बोलेंगे। देख लीजिए एक बार फिर से, विपर्यय। ठीक है, प्रमाण, विपर्यय। और आगे है विकल्प। ये शब्द तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन विकल्प नहीं बोलेंगे, विकल्प। प पूरा है। ज्यादातर संस्कृत के उच्चारण में हमारी गलतियां यही होती हैं कि हम अक्षरों को आधा कर देते हैं। जैसे हिंदी में मान लीजिए किसी का नाम विकल्प हो तो विकल्प ही बोला जाता है हिंदी में, संस्कृत में बोलेंगे विकल्प। ये छोटा सा अंतर होता है। आगे शब्द ये तो आपने खूब सुना होगा, निद्रा। अब देखिए एक बहुत बड़ी गलती निद्रा में होती है। बहुत सारे लोग इस निद्रा को पता है क्या बोलते हैं? निंद्रा बोल देते हैं, निंद्रा। यानी अपनी ओर से बीच में न लगा लेते हैं। निंद्रा नहीं होता, निद्रा। या बिंदी भी नहीं लगानी, कई बार लोग यहाँ बिंदी लगा लेते हैं अपनी ओर से, निंद्रा कह देते हैं। निंद्रा नहीं बोलना, मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर आप गलती करेंगे तो फिर डांट लगेगी आपको, तो गलती हो ही ना, आप ऐसा प्रयास कीजिए। निंद्रा नहीं कहेंगे, निद्रा बोलेंगे। तो निद्रा आसान है। और अगला शब्द देखिए, यहाँ तो बहुत गलतियां होती हैं। ये क्या है? स्मृतयः, स्मृतयः। तो ध्यान से देख लीजिए एक बार, इधर मैं बताता हूँ। जैसे एक शब्द आपने खूब सुना होगा, मैं भी कक्षा में बोलता रहता हूँ, स्मृति। इसको बहुत सारे लोग पता है क्या बोलते हैं? ई लगा देते हैं शुरू में, और कैसे बोलते हैं? स्मृति। ऐसा ही बोलते हैं ना। जैसे एक शब्द होता है स्कूल, आप लोग क्या बोलते हैं स्कूल को? स्कूल, स्कूल बोलते हैं ना, ई नहीं लगाना। तो कैसे बोलना है? स्कूल। ये जो स है ना, इसको स जैसा ही बोलना है, ई क्यों लगाना शुरू में? बहुत सारे लोग ई लगा करके बोल देते हैं, स्कूल कहते हैं। तो ई नहीं लगाएंगे, कैसे बोलेंगे? स्कूल। यानी ये जो स होता है ना, ये वाला, जब इस स को हम बोल रहे होते हैं तो हमारे दांतों में से वायु बाहर आती है, हवा बाहर आती है। तो पहले आप ऐसा बोलिए, ऐसा करके हम आवाज निकालते हैं ना, तो बिल्कुल हल्की सी दांतों में से आवाज निकाल करके आधा स बोलेंगे, और साथ ही कूल बोल देंगे। COOL, कूल जो होता है ना? कूल माने ठंडा, वही बोल दीजिए, कोई बात नहीं। स्कूल, स्कूल ऐसा करके बोलना है, स्कूल नहीं, स्कूल। ये वाला जो स है ना, इसकी हल्की सी आवाज निकालेंगे और साथ में कूल जोड़ देंगे, स्कूल। आसान हो जाएगा। नहीं तो बड़े बड़े लोगों को समझाने में दिमाग खराब हो जाता है, वो क्योंकि उन्होंने बचपन से स्कूल बोला है, स्कूल, स्कूल, स्मृति। तो वैसा नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? स्कूल। और स्मृति में भी ई को हटाएंगे और क्या बोलेंगे? स्मृति। ये मृति को थोड़ी देर के लिए अलग कर लीजिए, साथ में ये वाला स जोड़ लीजिए, और हल्का सा जोड़ना है बस, क्योंकि आधा है। तो क्या बोलेंगे? स्मृति, स्मृति। मृति बोलना है, मर्ती नहीं बोलना। कितने लोग तो स्मृति बोल देते हैं, स्मृति, स्मृति नहीं, स्मृति, मृति, मृति। ऐसा बोलना है। आसान नहीं होता शुरू शुरू में सीखना, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे तो सीख लेते हैं। बड़ों का थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि बड़े लोगों का उच्चारण पहले से गलत है, पहले से अभ्यास गलत है उनका। तो क्या बोलेंगे? स्मृति। लेकिन हमारा शब्द थोड़ा सा बदला हुआ है, क्या है? स्मृतयः, स्मृतयः बना स्मृति से ही है ये। तो कैसे बोलेंगे? फिर से देखिए, स्मृतयः, स्मृतयः। अब निद्रा के साथ जोड़ेंगे ना तो थोड़ा आसान लगेगा। देखिए कैसे,
निद्रास्मृतयः, निद्रास्मृतयः, ऐसे आसान हो जाता है। अकेले स्मृतयः को बोलेंगे ना तो शुरू में बोलने में कठिन हो जाएगा, निद्रा के साथ जोड़ करके बोलेंगे तो आसान बोला जाएगा। कैसे, फिर से देखिए, निद्रास्मृतयः, निद्रा के साथ स को ले लीजिए पहले, निद्रास्मृतयः, अब रुकना नहीं है बीच में, कैसे बोलेंगे, निद्रास्मृतयः, निद्रास्मृतयः, है ना। विसर्ग का जरूर ध्यान रखना है, विसर्ग नहीं छोड़ना है पीछे। तो श्रुति बिटिया ध्यान रखिए, इसको विसर्ग बोलते हैं पीछे जो है, याद रखिएगा, आगे पूछूंगा ना तो फिर बताइएगा विसर्ग कहते हैं, ये दो बिंदियां होती हैं। चलिए अब देख लीजिए सारे शब्दों को। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, हो गया ना आसान। आपको मैं फिर से एक बात बताता हूँ, योग दर्शन पढ़ने और पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग इस पूरे सूत्र का उच्चारण गलत करते हैं, लेकिन आप शुद्ध उच्चारण करेंगे आज। फिर से देख लीजिए, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, और एक बार फ्लो में कैसे बोलेंगे, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। ध्यान से देखिए, गलती हो सकती है, बहुत ध्यान से समझेंगे। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। कौन सुनाएंगे जी? दैविक जी सुनाएंगे सबसे पहले, दैविक जी। जी गुरु जी। हाँ जी। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। कोई बताएंगे इन्होंने कहाँ गलती की? मैं हाँ जी, वंश जी बताएंगे। स्मृतयः बोला इन्होंने, स्मृतयः होता है। अच्छा जी, चलिए ये एक और भी गलती थी। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। आचार्य जी, प्रमाण, विपर्यय, पहले विपर्यय बोला, इन्होंने बोला था विपर्ययः, इन्होंने विसर्ग लगा दिया था विपर्यय के बाद। ठीक है, कोई बात नहीं। दैविक एक बार फिर से सुनाइए। जी गुरु जी। हाँ जी। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। पहले से याद कर रखा है ये सूत्र आपने? जी गुरु जी। हाँ, तो गलत याद कर रखा है। देखिए, पहले से कोई चीज याद कर रखी है ना और गलत याद कर रखी है तो बार बार वो ही आएगी। आप यहाँ विसर्ग मत बोलिए, विपर्ययः नहीं, विपर्यय, बस इतना बोलना है। जी गुरु जी। माता जी ने गलत याद करा दिया शायद, है ना? हाँ जी। चलिए कोई बात नहीं, ठीक कर लीजिएगा। आगे विनायक जी आप बोलेंगे? जी गुरु जी। हाँ जी बोलिए। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हाँ जी। आगे जी आचार्य। हाँ जी सुनाइए। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और कौन सुनाएंगे? गुरुजी मैं सुना। हाँ जी सुनाइए। जी गुरुजी। प्रमाण, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। ठीक है, काफी ठीक है, पर एक बार और अभ्यास करिएगा इसको, बाकियों का ध्यान से सुनते रहिए। जी गुरुजी मेरा भाई सुनना चाहता है। हाँ जी, हाँ सुनाइए। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। ठीक है, आपका भी लगभग सही है, पर और देखते रहिए, विपर्यय और आगे स्मृतयः। गुरुजी हाँ जी, अक्षर भी सुनाना चाहते हैं। हाँ सीधे आए और सीधे सुनाएं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। निद्रास, ऐसा नहीं, स तो आधा है, निद्रा स्मृतयः बोलिए।
अक्षर बोलिए। निद्रा स्मृतयः। हाँ जी, सा को पूरा मत कीजिएगा, आधा रहेगा। आपको तो पता है इन नियमों का, फिर भी आप गलती कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तनिक रुकिए भाई। गुरुजी मैं प्रयास कर सकता हूँ। हाँ जी कीजिए। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। प्रणव नाम है ना आपका? हाँ जी गुरुजी। हाँ जी, प्रगति भी है आपके साथ। बोलिए। जी गुरुजी। हाँ सुनाइए। गुरुजी मेरे को ये वाले शब्द नहीं आते। नहीं। मैं ना हाँ इससे पहले कहीं चली जाती हूँ, आज मैं नहीं गई। अच्छा जी, अभी थे जब हम इनको समझा रहे थे। क्या? अभी आप यहीं थे जब हम इनको सिखा रहे थे? नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आगे और कौन सुनाएंगे? आचार्य जी मैं सुना सकती हूँ? रुकिए रुकिए रुकिए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, आप सुनाइए। बोलिए अथर्व जी। आचार्य जी मैं अभी बोलना सीख रहा हूँ। अच्छा, सीख रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और कौन सुनाएंगे? आचार्य जी मैं बोलूँ? रुकिए रुकिए, मैं नाम बोलता हूँ अभी। अथर्व तो नहीं सुनाएंगे, आगे नमस्वी सुनाएंगी। जी आचार्य जी। जी। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। बहुत ही सुंदर उच्चारण, बहुत बढ़िया, अत्युत्तम। अंशुमन जी आप सुनाएंगे? जी। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। बहुत ही सुंदर उच्चारण, एकदम बढ़िया। श्रुत भ्राता जी भी सुनाएंगे। हाँ जी सुनाइए। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। बहुत बढ़िया, गुरुकुल वाली शैली एकदम। अत्युत्तम। आगे प्रियांशु जी आप सुनाएंगे? प्रियांशु जी। चलिए तब तक नित्या जी आप सुनाइए। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। निद्रास, आप भी अक्षज की तरह कर रहे हैं। निद्रास नहीं, निद्रा स्मृतयः। निद्रा स्मृतयः। हाँ, इसको आप आधा रखिए, पूरा मत कीजिए। निद्रास ऐसा नहीं, निद्रा स्मृतयः। ठीक है? निद्रा स्मृतयः। नहीं, अभी भी पूरा कर रहे हैं और ये गलत उच्चारण है। निद्रा स्मृतयः। निद्रा स्मृतयः। नहीं, अभी भी गलत है, बार बार गलत है, ध्यान रखिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, निद्रा स्मृतयः। चलिए कोई बात नहीं, बाकी लोगों का देखते रहिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हाँ जी। इस तरह बोलो। माता जी मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। आपने बताया, ठीक किया, वो कर लेंगे ठीक, धीरे धीरे सुन करके। स्मृति जी की आईडी से जो हैं आप सुनाएंगे? आपका नाम क्या है? जी स्मृति, नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी सुनाइए। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। बहुत सुंदर उच्चारण, बहुत बढ़िया। शायद बिटिया भी जुड़ती थी ना पहले। आचार्य जी वो ऑडियो प्लीज भेजा कर दीजिए। हाँ मैं जो 30 सेकंड की होती। ठीक है मैं भेजूंगा। हाँ, कल परसों नहीं भेजा गया, मैं भेजूंगा। आचार्य जी मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। औरों की गलतियां आप बताते हैं बिटिया, आपकी गलतियां हो गई इसमें। इनकी गलती कौन बताएंगे? आचार्य जी मैं। हाँ जी बताइए। आचार्य
आचार्य जी इन्होंने र नहीं बोला, इन्होंने विप बोल दिया। अच्छा, ऐसा बोला। हाँ, ये शब्द थोड़ा जी सा गलत आचार्य तो बोला था। श्रुति बिटिया ध्यान दीजिए, विपर्यय ऐसा बोलिए। आचार्य जी मैंने बोला था। बोला था, चलिए कोई बात नहीं। तो थोड़ा ठीक कीजिए इसको, विपर्यय एक बार फिर से बोलिए। विपर्यय। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अभी ठीक है। शोभनम। गुरुजी हाँ जी, इन्होंने निद्रा बोला था। क्या निद्रा। निद्रा ऐसा बोला था, एक बार बोलिए। निद्रा। अभी तो ठीक बोला है। चलिए ठीक है। तो भाई आज के प्रकरण को यही विराम दें और आगे का शुरू करते हैं, है ना। मैं इस सूत्र को भी आज भेजूंगा, 7वां सूत्र। आप इसको खुद से तैयार करके लाइएगा। कौन कौन लोग इसको अच्छा करके कल बोलेंगे, कल देखा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक कहानी सुने थे, एक कहानी आपको सुनाई गई थी, और कल कहानी से एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आप लोगों ने बहुत अच्छा दिया था। उस कहानी से फिर और कुछ बात सामने आई थी, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। राजा ने एक नगर बनाया, उसमें प्रजा को ला करके बसाया। प्रजा ने तोड़ फोड़ कर दी, वहां पर अव्यवस्थाएं कर दी। राजा ने सबको पकड़ करके जेल में डाल दिया। राजा ने अच्छा किया या बुरा किया? तो हमने कहा कि राजा ने बुरा किया। राजा को पहले नियम बनाने चाहिए थे। राजा नियम बना देते तो ये और तब प्रजा गलत काम करती, उन बातों का उल्लंघन करती, तब तो राजा को वो सब दंड देना चाहिए था। पर ऐसे सीधे सीधे किसी को ऐसे दंड नहीं दिया जा सकता। नियम बनाने होते हैं, पहले कायदे कानून बनाने होते हैं। तो फिर कल आपके सामने एक प्रश्न और रखा गया। भगवान जी ने भी तो ये इतना बड़ा संसार बनाया, जैसे उस राजा ने नगर बनाया था, तो भगवान जी ने हम सबके लिए ये इतना अच्छा संसार बनाया। तो जब भगवान ने संसार बनाया तो क्या हमको ला करके ऐसे ही छोड़ दिया इसमें? या हमारे लिए भी कोई नियम बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, कोई कायदे कानून बना करके भेजा, या बस ऐसे ही हमको भेज दिया कि जाओ और यहाँ इन सब संसार की चीजों का उपभोग करो। जाओ, जिस भी चीज का यूज करना है, तोड़ फोड़ करनी है, चीजों को खराब करना है, करो, सब माफ है आपके लिए, कुछ भी कर सकते हो आप, और लोग करते भी हैं। तो आप में से कौन बताएंगे कि भगवान जी ने कुछ नियम बनाए या नहीं बनाए थे? अगर भगवान जी ने नियम बनाए थे फिर तो हम कहेंगे हाँ सही बात है, ये न्याय की बात है, इंसाफ की बात है। और अगर भगवान जी ने नियम नहीं बनाए तो फिर ये तो नाइंसाफी हो गई, ये तो अन्याय हो गया, गलत बात हो गई। तो आप में से कौन कौन मानते हैं कि भगवान जी ने नियम बनाए हैं? कौन बताएंगे? जिसका नाम, रुकिए 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 रुकिए, मैं नाम लूंगा तब आप बताएंगे। श्रुति बिटिया ऐसे बीच में आप मत बोला कीजिए, रुकिए रुकिए। मैं जब नाम लूंगा तब बोलेंगे, और श्रुति आप हाथ खड़ा किया कीजिए, है ना, तब आपका नाम लेंगे। जब आपका नाम लेंगे तब बोला कीजिए। तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ रूही यादव जी से, आप बिटिया बताएंगे भगवान जी ने हमारे लिए नियम हाँ बताइए। आचार्य जी, भगवान जी ने जब दुनिया बनाया था तो हमारे लिए नियम दिए थे। दिए थे? कौन कौन से नियम दिए थे, आपको पता है वो नियम कौन कौन से हैं? जी आचार्य जी। हाँ बताइए, एक दो नियम बता दीजिए मोटे मोटे। आचार्य जी, उन्होंने ये भी नियम दिए थे कि अगर रोड में चलते तो हमेशा लेफ्ट साइड चलना चाहिए, और जब हम अपने थाली में खाना लेते हैं तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए कभी भी। फिर उसके बाद और ये रोड पर लेफ्ट में चलने वाला रूल भगवान ने बनाया? बताइए। नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, आपका प्रयास है, बहुत सुंदर। चलिए और लोगों से पूछ लेते हैं, आप ध्यान से सुनते रहिएगा, औरों से पूछते हैं जल्दी जल्दी। आगे तनिक रुकिए, कौन कौन दिख रहे हैं? वंश जी आप बताएंगे? जी हाँ जी। गुरुजी, भगवान ने नियम बनाए हैं। बनाए हैं? कौन कौन से नियम बनाए हैं, आपको पता है उन नियमों के बारे में? हम बताइए एक दो। हमारे लिए 4 वेद बनाए थे।
अच्छा, 4 वेद भगवान ने बनाए? जी, ऋषियों ने ऋषियों को भेजा था। मतलब भगवान ने ऋषियों को भेजा था तो उन्होंने बनाए थे। अच्छा, भगवान ने बनाए या ऋषियों ने बनाए? एक बात को बताइए बस। ऋषियों ने बनाए। तो अभी तो बात चल रही है भगवान जी की। भगवान ने कौन से नियम बनाए जब ये दुनिया बनाई तो? आचार्य जी मैं बताऊं, हाँ जी। ऋषियों को भेजा था। अच्छा, ऋषियों को भेजा था। चलिए अभी ठीक है, अभी और देख लेते हैं। अभया बिटिया कुछ कह रही थी शायद। आचार्य जी भगवान जी ने बनाए हैं हाँ बनाए। कौन? रूल्स, हाँ, कौन से रूल्स बनाए हैं? वेद, वेद के रूप में 4 बनाए वेद। हैं। उसमें क्या नियम है वेदों में, आपको पता है उनके बारे में? कोई 1 2 3 नियम बताइए जिनका आप भी फॉलो करते हो कि हाँ भगवान जी ने ये नियम बनाए थे और हम फॉलो करते हैं उस बात को। नहीं पता? चलिए कोई बात नहीं, आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। जैसा आपके बड़ों ने सिखाया है, आपने सीखा है, बहुत अच्छा सीखा है। ये अच्छी बात है कि कम से कम वेदों के बारे में पता तो है। बहुत सुंदर। आगे। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। आचार्य जी ईश्वर ने हमारे लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जो कि चारों वेदों में लिखे हुए हैं। और आपने अभी बोला था कि वो यहाँ पे हम भगवान जी की बात कर रहे हैं, ऋषियों ने लिखी है पर वेद तो, पर भगवान जी ने अपनी वाणी के द्वारा ऋषियों को ये वेद लिखने के लिए भेजा था कि हम ह्यूमंस को पता चल जाए कि हमें इस धरती पे कैसे रहना है और हमें अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से पता चल जाए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो कुछ तो रूल आपको भी पता होंगे जब आप भी इतने दिन से इस दुनिया में रह रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? आचार्य जी 13 साल। हाँ 13 साल। तो 13 साल में 1 2 रूल तो आपने भी फॉलो किए होंगे या उनको तोड़ा होगा रूल्स को। कुछ रूल्स पता चले आपको? जी आचार्य जी। बताइए, 1 2 रूल बता दीजिए। आचार्य जी हमें सात्विक भोजन खाना चाहिए, प्रतिदिन ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। हाँ ठीक है, और 1 2 बता दीजिए। और यज्ञ करना चाहिए। हाँ और हमें कोई बुरा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे किसी और के मन को आहत हो। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा प्रयास है। ये भी कुछ रूल्स हैं भगवान के बनाए हुए। और कोई बताएंगे कि इन्होंने जो अभी बिटिया ने बताया, इन्होंने गलत तो नहीं बता दिया? हो सकता है भगवान ने नियम ना ही बनाए हों, ये ऋषियों ने बना दिए हों या किसी मनुष्य ने बना दिया। आचार्य जी हाँ बताइए। आचार्य जी भगवान जी ने रूल्स नहीं बनाए, इन ऋषियों ने बनाए। अच्छा, ये देखिए सब बातों को तोड़ कर दिया बिटिया ने, सबकी बात का खंडन कर दिया। ऋषियों ने बनाए हैं? जी आपको कैसे पता ऋषियों ने बनाए हैं? आचार्य जी मैं बताऊं? नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, अभी जब कोई बात कर रहे हो ना तब तक मत बोलिए, बाद में बोलिएगा। जी बोलिए श्रुति। आचार्य क्योंकि भगवान जी ने भेजा है ताकि वो ये ऐसे रूल्स बना सके। उन्हें भेजा पर उन्हें बनाए नहीं है। अच्छा, मतलब भगवान ने बनाने के लिए भेजा है। हाँ, भगवान जी ने ऋषियों से बनवाए। जी अच्छा चलिए ठीक है, ये भी एक बात आ गई सामने। हाँ कोई बोल रहे थे अभी, आप सुनाइए। जी कौन बोल रहे थे अभी, कौन बताएंगे इसमें? आचार्य जी मैं बोल रहा था। तनिक रुकिए रुकिए रुकिए, कई लोगों की आईडी से हैं। सबसे पहले भावना जी जो है वो बताएंगे, यानी प्रणव बताएंगे। प्रणव जी बोलिए। जी आचार्य जी मैं ये बताना चाह रही थी कि जो ऋषि मुनि है वो उन्होंने सिर्फ वेदों को लिपिबद्ध किया है और जो उसके अंदर जो लिखी गई ये बातें हैं वो ईश्वर ने उन्हें बताई थी। लिपिबद्ध क्या होता है? लिपिबद्ध मतलब लिखना। लिपिबद्ध मतलब लिखना होता है? जी आचार्य जी।
एग्जाम्पल देंगे कैसे लिखना, मतलब कोई किसी भी चीज को लिपिबद्ध करने का मतलब कैसे होता है? आचार्य जी, लिपि किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को कहते हैं। लिपि तो अगर हम उस लिपि को ध्यान में रखते हुए अगर हम किसी भी उसको कागज या किसी भी चीज पे लिखे हम उस चीज को, तो उसको लिपिबद्ध करना कहते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए इसे कहते हैं पढ़ना अच्छे से, बहुत सुंदर। यानी भगवान जी ने तो उनको बताया केवल, और उन्होंने लिपिबद्ध किया यानी लिख के दे दिया। ऋषियों ने तो, ऋषियों ने अपनी ओर से नियम नहीं बनाए, नियम तो भगवान जी ने ही बनाए। ऋषियों ने तो बस उनको लिपिबद्ध किया यानी लिखित रूप में रख दिया ला करके। ठीक है, और कोई इसमें अपनी बात रखेंगे? आचार्य जी, मैं बता सकती हूँ। हाँ जी, बताइए। ईश्वर ने सनातन रूपी नियम बनाए, जैसे कि पृथ्वी घूमेगी, सूर्य उगेगा और अस्त होगा, और गुरुत्वाकर्षण भी। अच्छा जी, तो सनातन नियम बनाए। हाँ, सनातन का मतलब क्या होता है? जो चलता आएगा और रहेगा। हाँ, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा वो सनातन होता है। रहेगा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई भगवान जी के रूल्स बताएंगे ठीक से कि भगवान जी ने कौन कौन से रूल बनाए हैं? इतना आचार्य जी, प्रयास कर सकता हूँ। हाँ, अक्षय जी बताएंगे। तनिक रुकिए, अक्षय जी बताएंगे। आचार्य जी, कृष्ण भगवान जी ने ऐसे और कई भगवानों ने ऐसे रूल्स बनाए थे कि लोभ, मोह, माया और लाभ में ना फंसो। जैसे कि महाभारत है, उसमें भी अर्जुन जो थे वो माया में फंस गए थे। अच्छा, ये अक्षय ठीक कह रहे हैं, इस बात को कौन बताएंगे? आचार्य जी, मैं। हाँ बताइए। आचार्य जी, जो अर्जुन थे वो माया में नहीं फंसे थे। अच्छा जी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास आप लोग कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे इतना कुछ सोचते। हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। माता पिता का रुकिए 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 रुकिए, पहले रुकिए। किरण सिंह जी की आईडी से जो है वो बोलेंगे। ईश्वर ने ऋषियों को ज्ञान दिया है और उसी से हम लोग को सुन के पता चला है। एक बार ठीक से बोलिए माइक के पास आकर के। वैदिक संध्या। वैदिक संध्या बताइए भगवान जी ने। वैदिक संध्या करना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आगे और कौन बता रहे थे अभी? अथर्व बता रहे थे शायद। हाँ जी बताइए। हाँ, माता पिता का आदर करना चाहिए। अच्छा जी, ऐसा रूल कहाँ लिखा है? भगवान जी ने कहीं बताया वेदों में या कहीं ऐसा? ऋषियों ने बताया है। ऋषियों ने बताया, चलिए ठीक है। हाँ, तो अब तक बहुत सारी बातें आ गई। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और मुझे बहुत खुशी है कि आपके घरों में ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि वेद क्या हैं, भगवान जी की आज्ञाएं क्या हैं, भगवान ने हम सबको क्या क्या उपदेश दे करके भेजा है, हमारे लिए क्या रूल्स बनाए हैं, नियम बनाए हैं कि हम इस संसार में कैसे रहें, अच्छे काम कैसे करें, बुरे कामों को कैसे छोड़ें। बहुत सारे नियम भगवान जी ने बनाए हैं। तो वो नियम क्या क्या हो सकते हैं, आप उनको कल याद करके आइएगा। कम से कम 4-4 5-5 नियम आपको याद करके आने हैं, कल आपसे फिर पूछे जाएंगे। क्योंकि इतनी बात तो कंफर्म हो गई कि भगवान जी ने वेदों के माध्यम से नियम बनाए। जैसे हम दुकान पर जाते हैं, हम अपना फ़ोन खरीद करके लेके आते हैं, हम सबके घरों में फ़ोन आए हैं, खरीद के लाए हैं, तो फ़ोन के साथ एक छोटी सी बुकलेट जैसी आती है ना, छोटी सी बुकलेट। उस छोटी सी पुस्तिका में वो रूल्स, वो नियम वगैरह लिखे रहते हैं कि इसको कैसे यूज किया जाए, इस फोन को कैसे सावधानी से रखा जाए, फोन में कुछ दिक्कत आ जाए तो कैसे हम उसको ठीक कर लें, इसको चार्ज कैसे करना है, कितना चार्ज करना है, सिम कैसे लगाना है, मेमोरी कार्ड कैसे लगाना है।
तो वो बहुत सारी बातें उसमें लिखी होती हैं और उसके आधार पे हम अपने फ़ोन का यूज़ करते हैं। अगर उन सब बातों का पालन नहीं करेंगे तो हम अपने फ़ोन को ख़राब कर लेंगे और बहुत सारे लोग अपने फ़ोन को ख़राब कर लेते हैं, स्लॉट ख़राब कर लेते हैं, उसके स्क्रीन ख़राब हो जाती है, कई बार ओवर चार्ज करके बैटरी को ख़राब कर लेते हैं। तो ऐसे ही भगवान जी ने भी जब ये संसार बनाया तो हमारे लिए वेद बना करके दिए। भगवान जी सीधे सीधे वेद बनाकर नहीं देते कि उन्होंने पुस्तकें दे दी किसी को हाथ में। भगवान जी ने 4 ऋषियों को ये वेदों का उपदेश दिया। भगवान जी चूंकि सब जगह रहते हैं, निराकार हैं, तो उन्होंने 4 ऋषि थे जो कि बहुत पवित्र थे, बहुत श्रेष्ठ थे। उनके हृदय में, उनके मन में, वो सब उनकी बुद्धि में भगवान जी ने चारों वेदों का ज्ञान दिया। चारों वेदों में जितने रूल्स हैं, जितनी बातें लिखी हैं, जितने उपदेश हैं, सब उन ऋषियों को दिए और ऋषियों ने उनको वेदों के रूप में तैयार किया, जो आज हम सबके पास हैं ये सब वेद। तो इतना तो हमको पता चला, बहुत सारे बच्चों ने बताया कि भगवान जी ने चारों वेदों के रूप में रूल्स बना करके दिए, नियम बना करके दिए कि हम इस संसार में कैसे रहें, हम गलत काम ना करें, हम अच्छे काम करें। तो अब आपको कल की कक्षा में ये बताना है कि वो अच्छे अच्छे काम क्या हैं जिनको करना चाहिए और वो बुरे बुरे काम कौन से हैं जिनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए अपने जीवन में। आप ऐसे 4-4, 5-5 नियम तैयार करके लेके आइएगा यहाँ कक्षा में, फिर बताइएगा आकर के। और हाँ, वो वेदों के ही होने चाहिए। अभी जैसे हमारी प्यारी बिटिया कह रही थी कि सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पर चलना चाहिए। ये नियम वेदों में तो नहीं लिखा। हाँ, अच्छा नियम है, हमको इसको फॉलो करना चाहिए। ये भगवान ने थोड़ी बनाया, ये तो गवर्नमेंट ने बनाया। ये तो यातायात के नियम बनाने वालों ने ऐसा किया है और अच्छा है, वो नियम पालन करना चाहिए, लेकिन ये वेदों में भगवान जी ने नहीं बनाया। तो वेदों में भगवान जी ने कौन से नियम बनाए हैं जिससे कि हम सब लोग इस दुनिया में अच्छे से रहें, तोड़ फोड़ ना करें, गलत काम ना करें, अच्छे से चीज़ों का यूज करें। तो आप ऐसे 4-4, 5-5 नियम बढ़िया बढ़िया से पूछ करके आइएगा, अपने बड़ों से पूछिए, किताबें देखनी है वो देख लीजिए, जैसे भी करके आए आप तैयार करके आइएगा, कल बात करेंगे। तो आज की कक्षा को विराम देते हैं, समय हो गया है। सबका जुड़ने के लिए बहुत सारा धन्यवाद और भगवान जी का भी बहुत सारा धन्यवाद जिन्होंने हमको ये व्यवस्थाएं दी कि आज हम सब लोग इतनी अच्छी बातों पे चर्चा कर पा रहे हैं। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।